प्रवृत्ति का वो जन्मा, और जन्मा तो उनके घर वालों ने उसको दबाने के लिए उसको वही के वही मार दिया और सबसे बोल दिया कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। इनका जो चाचा है, चाचा की बुद्धि ऐसी खराब है कि वो ना ये देख रहा कि ये हमारी बहू लगे, कि ये हमारी बेटी लगे, कि ये हमारी माँ लगे, और वो तो क्रोधित है। क्योंकि क्रोध क्यों है? क्योंकि उसको मार नहीं और बनती है। तो इनके यहाँ की कहानी कैसी बनती है? इनके खुद के ही व्यक्ति ने अपने खुद के ही पुत्र को गला रेतना जानते हैं, यानी गला दबा के उसको खत्म किया। तो क्या परिस्थिति रही, क्या मजबूरी रही, क्यों ऐसा किया गया? क्या कोई प्रभाव या कोई कारण? दो ऑप्शन अपने पास रहते हैं, क्या कोई प्रभाव या कोई कारण। क्योंकि अपने पुत्र को, चाहे पुत्र दुराचारी हो चाहे सदाचारी हो, अपने पुत्र को कोई मारता नहीं। अब यहाँ अपने पुत्र को मारा गया है, तो या तो कोई कारण या कोई प्रभाव। बताइए, आपको एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है, और वो छोटा बच्चा आपको परेशान भी करता है, आपको दिखता भी है, आपको रोता हुआ भी दिखे, कभी हंसता हुआ दिखे, कभी उसके साथ में एक महिला दिखे, और कभी उसके साथ में एक व्यक्ति दिखाई दे। हाँ या ना करिए। वो जो बच्चा है वो कोई और नहीं है, वो रिश्ते में तुम्हारा चाचा लगेगा जी। कौन लगेगा तुम्हारा चाचा? चाचा। सुना है तुमने? बता, आ रही है ध्यान? बता तो रहेगा चाचा। आ रही है ध्यान कि नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही हो तो ध्यान हम करा देंगे, ठीक। क्योंकि हम जब बताते हैं तो पता नहीं कहां से बोलते हो, क्या करते हैं। इनका जो चाचा है, चाचा की बुद्धि ऐसी खराब है कि वो ना ये देख रहा कि ये हमारी बहू लगे, कि ये हमारी बेटी लगे, कि ये हमारी माँ लगे, और वो तो क्रोधित है। क्योंकि क्रोध क्यों है? क्योंकि उसको मारा गया है। उसको मारने का कारण क्या है? ये भी सुने, ध्यान तो सुनो। उसके मारने का कारण क्या है? उसकी जब मृत्यु हुई तो ज्यादा उम्र का भी नहीं था, तो गलत चलने का कोई सवाल भी नहीं था, क्योंकि कम उम्र का था। उसके मारने का कारण इतना ही है क्योंकि जब उसने जन्म लिया, जब वो जन्मा, तब उसके बड़े बड़े नाखून आए, लंबे लंबे बाल आए, लंबे लंबे दांत आए, और उसके ये उंगलियां गली हुई आई थी। कैसी आई थी? गली हुई। इस तरीके से कह सकते कि एक तरीके से राक्षस प्रवृत्ति का वो जन्मा, और जन्मा तो उनके घर वालों ने उसको दबाने के लिए उसको वही के वही मार दिया, और सबसे बोल दिया कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, और उसको फिर वहां गड़वा। और गड़वाने की जगह सुनिए, आपकी जगह में पीपल का पेड़ है, आप यहाँ के नहीं है, आपकी जगह में पीपल का पेड़ है, और वो पीपल वाला खेत तुम लोगों ने बेच दिया है। आ रही है ध्यान की नहीं आ रही है? आ रही है। उस पीपल वाले खेत को बेच दिया है, उस पीपल वाले खेत में उनको गाड़ा गया। जब उसको उस खेत में गाड़ा गया, और वो खेत जब बिच गया, उसने उस खेत में पीपल जो था वहां से उसने तुम्हारे घर में ब्रह्मदेव को प्रकट किया। इनको जो सफेद कपड़ों में जो दिखता है, जो गंदी गंदी हरकतें करता है, वो तुम्हारा चाचा नहीं है, वो ब्रह्मदेव है, यानी ब्रह्म राक्षस के रूप में। अब उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, एक तो वो पहले से ही राक्षस प्रवृत्ति में जन्म लिया, एक तो पहले से ही राक्षस था, उसको फिर मार दिया, वो बना खईस, और खईस बनने के बाद उसने फिर वो ब्रह्म राक्षस को पीपल से प्रकट किया, और उस ब्रह्म राक्षस को प्रकट करने के बाद उसने तुम्हारे भूमिया पे सर्वप्रथम रोक डाली। और जब भूमिया को ब्रह्म पास में उसने बंधवा के, जब भूमिया ब्रह्म पास में बंध गया, तो फिर उसने क्या किया? तो उसने तुम्हारे घर में परेशानी दी। बताइए, शरीर में छाले किसके पड़ जाते हैं? बताइए, माता, माइक में बोलते चले। माता जी ने शरीर में दाने किसके पड़ जाते हैं? माता जी ने शरीर में खुजली किसका पड़ती है? शरीर में खुजली बच्ची के। तुम्हारे हाथ पैर में, एक हाथ पैर किसका रह गया? चलने फिरने में दिक्कत किसको आती? मम्मी ने को। तुम्हारे घर में पैरालाइसिस की समस्या किसको थी? मम्मी को। तुम्हारे घर में टीबी की बीमारी किसको थी?
यानी सांस की और खांसी की, टीबी की बीमारी किसको थी? मम्मी ने गई। बोलते चलो। तो कर्म कौन करेगा? कर्म कौन करेगा? इसके बाद तुम्हारे घर में 3 बार नारियल फेंके गए, 3 बार टोटका हुआ, 3 बार नारियल फेंके गए। तीनों बार नारियल फेंकवाने वाला, टोटका करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, वो खुद ही तुम्हें भ्रम में डाल के इस दुनिया में तुम्हें घुमा रहा है। क्योंकि उसको पता है कि हम यहाँ टोटके का रूप दे देंगे तो हमें कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, और जब हमें पकड़ नहीं पाएगा तो फिर हम हल निकलेगा ही नहीं। अब तुम्हारे घर में रोने की आवाज सुनाई देती है, तुम्हारे घर में घबराहट बढ़ती है, तुम्हारे घर में ऐसा प्रतीक होता है कि एक दूसरे को खून पीने का मन होता है, एक दूसरे को खून के प्यासे हो जाते हैं। इनके घर में हनुमान जी इनकी सहायता कर रहे हैं, क्योंकि इनका एक पूर्वज है जो प्रेत योनि में, जो साधु के वेश में, और जो दिखता भी है, और वो जो दिखता है साधु के वेश में, वो मदद करता है, और उसी साधु के रूप में बेरुपया आकर इनके साथ गंदे काम करता है। इसलिए तुमको लगता है कि ये साधु के रूप में कोई गंदा है, पर साधु गंदा नहीं है, वो साधु के रूप धर के आपको भ्रमित कर रहा है, जिससे आप अपने साधु से, यानी आप अपने प्रेत से दूर हो जाओ, जिससे तुम्हारी शक्ति बढ़ ना पावे और हम तुम्हारे घर में ऐसे ही विनाश करते रहे। समझे? इस वजह से तुम्हारे घर में कैंसर किसको हुआ? माता जी ने कोई। वो उसी ने किया था, कईस ने। जी। कौन से कईस ने? चाचा कईस ने। चाचा कईस ने करे हो? चाचा कईस बनो तुम। वो बनो है चाचा कईस। चाचा कईस बनो है। ये चाचा कईस ने किया है, वही चाचा कईस तुम्हारे घर में परेशानी दे रहा है बेटा। ये ब्रह्म राक्षस की और चाचा कईस की व्याधा है, इसको हटवा लेना, परेशानी खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। क्लियर? आज से लाभ मिलेगा भूमिया बाबा की, नारायणी मैया की। गुरुजी